करगिल युद्ध को आज 26 वर्ष पूरे हुए हैं। देश भर में मनाया जा रहा विजय दिवस जंग में सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि। 25 जुलाई को लोकसभा सांसदों ने भी मौन रखा। करगिल विजय दिवस पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को किया नमन। चीफ डिफेंस स्टाफ के साथ तीनों सेना के अध्यक्ष रहे मौजूद। लद्दाख में करगिल के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वीर जवानों की शहादत को नमन किया गया। भारतीय वायुसेना ने करगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, वीरों का साहस, बलिदान और अटूट संकल्प हमेशा प्रेरित करता रहेगा। करगिल के द्रास में विजय दिवस पर निकाली गई पदयात्रा। बड़ी संख्या में युवा तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। पोस्ट कर जवानों की वीरता, साहस और समर्पण को बताया देश का प्रेरणा स्रोत। सीएम योगी ने करगिल विजय दिवस पर वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान को बताया गौरव गाथा। नेशन फर्स्ट की भावना से रचा गया शौर्य का अमर अध्याय। जेपी नड्डा ने वीर जवानों को किया नमन। कहा, यह सिर्फ युद्ध नहीं, अस्मिता की है जीत। करगिल में तिरंगा लहराकर सेना ने देश का बढ़ाया सम्मान। भारत माता के रक्षकों का राष्ट्र हमेशा रहेगा कृतज्ञ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 26वें करगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान पर साधा निशाना और कहा, ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने कुछ मिनटों में पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में ज्वेलर्स की दुकान में 3 हथियारबंद लुटेरों ने की लूटपाट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मालिक और स्टाफ को धक्का देकर सोना लूट कर ले गए। शाहजहांपुर में शराबी का हंगामा। मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ कर व्यापारी से मारपीट की। पुलिस के सामने तांडव किया। मिर्जापुर में इंस्पेक्टर की चश्मा दुकानदार से बदसलूकी, पैसा मांगा तो गालियां दे दी। बिना भुगतान चश्मा ले गया इंस्पेक्टर। सीसीटीवी के आधार पर एसपी ने जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जलालाबाद चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति छोड़ मौसेरे भाई के साथ रहने की जिद पकड़ी। परिवार ने रोका, नहीं मान रही युवती। झांसी के पुनावली में पुल पर आया बारिश का पानी। पुल पार करते समय तेज बहाव में 2 युवक बहे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बच्चों के विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए। कुशीनगर में घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 लोग फरार। इलाज के दौरान हो गई मौत। अस्पताल रजिस्टर और सीसीटीवी के आधार पर फरार शख्स की तलाश। बिहार के गया में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर। यात्री को घिसटते देख जवानों ने फौरन यात्री को बचाया। मैनपुरी में दबंगों ने लड़की से छेड़छाड़ की और मारपीट की। सड़क पर लगा लंबा जाम। पुलिस ने तमाम कोशिशों के बाद जाम खुलवाया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम की बाइक सवार लुटेरे से मुठभेड़। बदमाश अलवी के पैर में गोली लगी। 20 दिन पहले गार्ड को बंधक बनाकर की थी लाखों की लूट। दुनिया पर चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर की रैंकिंग में ट्रंप और मेलोनी को पीछे छोड़ा। पीएम मोदी के मालदीव दौरे का आज दूसरा दिन। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मालदीव का राजनयिक संबंध 6 दशक से भी ज्यादा पुराना। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। मालदीव में राजकीय भोज में शामिल हुए पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। मालदीव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति मुइज्जू समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम से मुलाकात की। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर नजर आया पीएम मोदी का पोस्टर। मालदीव दौरे से आते ही तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 4800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का बयान। अब तक 99.8% मतदाता कवर। 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं ने की सक्रिय भागीदारी। 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। अमित शाह और एस जयशंकर भी चर्चा में होंगे शामिल। राज्यसभा में मंगलवार को होगी बहस।
बिहार विधानसभा में नीतीश राबड़ी में तीखी बहस, नाली के कीड़े तक पहुंची बात। राबड़ी ने तेजस्वी को जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया, सम्राट चौधरी को बताया गुंडा। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूछा, एसआईआर को लेकर विपक्ष में डर क्यों है? फर्जी मतदाताओं के साथ नहीं होगा चुनाव। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, लेकिन घुसपैठियों को नहीं दे सकते वोटिंग की इजाजत। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम का होगा विकास, राज्य सरकार ने 883 करोड़ के बजट पास किए। 8 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार रखेंगे विकास कार्यों की नींव। बिजली कटौती से नाराज सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश, बोले ओवर बिलिंग और कटौती बर्दाश्त नहीं, प्रदेश में बिजली की कमी नहीं, व्यवस्था सुधारे नहीं तो कार्रवाई होगी। सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पर साधा निशाना, प्रदेश में बिजली की कटौती पर उठाए सवाल, कहा बिजली विभाग में जमकर घोटाला हो रहा है, सरकार केवल गरीबों पर कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र के पालघर में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडई, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कठियावाड़ी होटलों से उतरवाई गुजराती भाषा की नाम पट्टियां, तोड़फोड़ और मारपीट भी की। मेघालय में शादी से पहले एचआईवी टेस्ट होगा अनिवार्य, कानून लाने की तैयारी में राज्य सरकार, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, एनआईए कोर्ट के आदेश पर आतंकियों के मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त, यूएपीए के तहत कार्रवाई। मुरादाबाद में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने का मामला, पुलिस ने आमिर नाम के यूट्यूबर को किया गिरफ्तार, आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते थे भ्रामक कंटेंट, अब तक इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार, यूएपीए समेत कई धाराओं में कार्रवाई। संभल, अमरोहा, बिजनौर के बाद मेरठ के हस्तिनापुर में देखे गए संदिग्ध ड्रोन, गांव वालों में दहशत का माहौल, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर में भी रात के अंधेरे में दिखा संदिग्ध ड्रोन, लोगों ने ड्रोन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, संदिग्ध ड्रोन की उड़ान के पीछे साजिश की जांच में जुटी है पुलिस। सीएम नीतीश का पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब 6,000 की जगह मिलेगी 15,000 रुपए की पेंशन, सीएम नीतीश ने पत्रकारों को बताया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। उदयपुर डेंटल कॉलेज की बीडीएस स्टूडेंट श्वेता सिंह ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में कॉलेज स्टाफ पर टॉर्चर के गंभीर आरोप लगाए, स्टूडेंट्स धरने पर बैठे, छात्रा की मौत के बाद मामला गरमाया। मर्डर केस में आरोपी एक्टर दर्शन वापस बेंगलुरु लौटे, फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे विदेश, जमानत को लेकर बड़ी टेंशन। मऊ में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, 3 प्राइवेट स्कूलों में जड़ा ताला, तय मानक के मुताबिक नहीं थे स्कूल। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बदला गया कस्बे का नाम, मोहम्मदपुर की जगह बजरंगपुर रखा गया नाम, इस कस्बे में हनुमान जी की 700 साल पुरानी स्वयंभू प्रतिमा होने का दावा। इंदौर के टीचर ने राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग, इलाज के दौरान शरीर का निचला हिस्सा हो चुका है पैरालाइज्ड, बावजूद रोजाना बच्चों को आती है पढ़ाने, सारी संपत्ति और बॉडी ऑर्गन कर चुकी है दान। आगरा पुलिस ने देहरादून की एक और युवती को किया बरामद, लव जिहाद का मामला आया सामने, युवती का आरोप मुस्लिम युवक अब्बू तालिब ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का शिकार बनाया। युवती के ब्रेन वॉश की बात भी सामने आई, लालच और दबाव डालकर कराया धर्मांतरण, मुस्लिम युवक से निकाह कराकर मरियम नाम रखा, देहरादून से पीड़िता को शिफ्ट करने की भी तैयारी थी, पुलिस ने रेस्क्यू किया। बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, मुस्लिम युवती ने अपनाया हिंदू धर्म, दिल्ली की साजिया बनी काव्या और उनके साथ 7 फेरे लिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पीआरवी 112 की टक्कर से 3 घायल, बाइक सवार बाजार जाते वक्त हुए हादसे का शिकार। यूपी के बहराइच में वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई, परिवार में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कटिया डालते वक्त करंट से 2 लोगों की मौत, बिजली बिल बकाया होने पर कटा था कनेक्शन, ढाबा संचालक और कर्मचारी की जान गई। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने ली बाइक सवार की जान, पेट्रोल लेने निकले युवक की राजी चौराहे पर मौत हो। शाहजहांपुर के निगोही में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार टक्कर, कार और ट्रैक्टर दोनों क्षतिग्रस्त, महिला कर्मचारी समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कांवड़िए की मौत हो गई, गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लगाई आग, ट्रैक्टर में सवार शख्स को बांधकर पीटा।
लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के चलते बड़ा हादसा। साइबर टावर का छज्जा गिरने से एक युवक की मौत। बारिश से बचने के लिए छज्जे के नीचे खड़ा था युवक। नासिक सड़क हादसे में बेकाबू कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौत। त्र्यंबकेश्वर से नासिक आ रहे थे ये युवक। उत्तर प्रदेश के महोबा में भारी बारिश के चलते उफनाया चेक डैम। रात के वक्त गांव में घुसा पानी। बेटे को बचाने की कोशिश में खुद बहा किसान, डूबने से हुई मौत। महाराष्ट्र के लातूर में HIV संक्रमित लड़की के साथ रेप। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लड़की का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मां और नवजात को हरगांव स्वास्थ्य केंद्र में फर्श पर लिटाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। सीएमओ को दिए कार्रवाई के निर्देश। लापरवाही पर स्टाफ, नर्स समेत 2 सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर से 500 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के चिल्लावाड़ी गांव के ड्रग्स की रिकवरी की है। ड्रोन से पाकिस्तान की ओर से गिराने की आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नौकर ने रची लूट की झूठी कहानी। स्टेपनी में छिपाए लगभग 70,000 झाड़ियों में फेंकी चाबी। 3 घंटे में खुलासा कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में 2 होटलों में छापेमारी की गई। पुलिस ने 10 महिलाओं और 6 युवक को किया गिरफ्तार। देह व्यापार की सूचना मिली थी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में 10 साल की मासूम से रेप का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी। ओडिशा के जगत सिंहपुर में 2 भाइयों पर नाबालिग से कई बार रेप करने का आरोप। पीड़िता 5 महीने की प्रेग्नेंट। आरोपियों ने की लड़की को दफनाने की कोशिश। आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से मुस्लिम युवक ने किया रेप। पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया। पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। अलीगढ़ में ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने कार को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की। ट्रांसपोर्टर के सीने में 4 गोलियां लगी। रीवा में सैलरी मांगने पर युवक की हुई पिटाई। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने विधायक समेत 5 लोगों पर मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया। फिरोजाबाद में पत्नी से के प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। ऑनलाइन मंगाया जहर, खिचड़ी में जहर देकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या में युवक ने सरयू पुल से नवजात बच्चे को फेंका। नीचे रेत होने की वजह से बाल बाल बची बच्चे की जान। लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा। रीवा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। मां ने नवजात बच्चे को सड़क किनारे फेंक दिया। गांव के लोगों ने बच्चे को बचाया। अस्पताल में इलाज चल रहा है। रीवा से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। शराब के पैसे नहीं मिले तो युवक से की मारपीट। दांत से काट ली उंगली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। हापुड़ के होटल में रोटी को लेकर विवाद। दबंगों ने होटल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में तमंचे के बल पर 2 युवकों ने नाबालिग लड़कियों से किया रेप। एक ही परिवार की है दोनों पीड़िता। परिजनों की शिकायत पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। आरोपियों की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में घायल 2 बदमाश गिरफ्तार। चोरी की ज्वेलरी, कैश और अन्य कीमती सामान जब्त। मिर्जापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा। जमीन का कब्जा दिलवाने के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए। पीड़ित की शिकायत पर रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल। राजस्थान के झालावाड़ में गिरी सरकारी स्कूल की छत। 7 बच्चों की मौत, 20 घायल। मामले में स्कूल के सभी 5 टीचर सस्पेंड। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दुख जताया। पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। नए स्कूल भवन के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घायल बच्चों से मुलाकात की। मथुरा में गांव में भोज का खाना खाने से 25 लोग बीमार पड़ गए। 10 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की हालात पर नजर है। अमरनाथ यात्रा पर 24वां जत्था रवाना। भगवती नगर बेस कैंप से 2324 श्रद्धालु 92 वाहनों में हुए रवाना। बालटाल और पहलगाम मार्गों से 3 टुकड़ियों में निकले यात्री। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती संपन्न। भोर की भस्म आरती में शामिल हुए पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी। अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। राजस्थान के धौलपुर में आधे घंटे की बारिश से जलजमाव। सड़कें बनी दरिया, कॉलोनियां जलमग्न। घरों में घुस गया पानी। ड्रेनेज व्यवस्था फेल। गड्ढों से घायल हो रहे हैं वाहन चालक। मिर्जापुर में तूफान और बारिश ने जमकर मचाई तबाही। कई घरों के टीन शेड उड़े। जड़ से उखड़े पेड़। सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश। तवा डैम के गेट खोले गए। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। तुर्की के जंगल में फिर से भड़की आग। 2 प्रांतों को आपदा क्षेत्र किया गया घोषित। शहरों में खाली कराए जा रहे घर। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
जंगल की आग बुझाने की कोशिश साबित हो रही है नाकाम। पश्चिम तुर्की में आग से 13 लोगों की गई है जान। अब तक 10 से ज्यादा फायरकर्मी मारे गए। फिलीपींस में तूफान को मेका कहर जारी। अब तक 25 लोगों की मौत, 2,78,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। फिलीपींस के कई शहरों में कहर मचा रहा है तूफान। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई घर। बाढ़ और बारिश के चलते तबाही भारी है। कंबोडिया ने थाईलैंड से की बिना शर्त युद्ध विराम की अपील। सीमा पर झड़पों में अब तक 14 थाई नागरिकों की मौत। थाईलैंड ने 8 सीमा जिलों में लगाया मार्शल लॉ। जवाब अभी बाकी।